नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यूट्रिक्स। आज हम लोग परसेंटेज का लेसन 5 देखेंगे और लेसन 5 में हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेसन 1 में हमने इंक्रीज और डिक्रीज के कुछ बेसिक्स को समझा था और उन्हीं का यूज़ हम लेसन 5 के क्वेश्चंस में करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, यानी कोई आर्टिकल है उसके प्राइस में क्या हुआ है, 10% की कमी हो गई है। ठीक है, अब आपसे वो कह रहा है कि 10% की कमी होने के बाद जो प्राइस आया है उसको आपको दोबारा ओरिजिनल प्राइस पे चेंज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कितना परसेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, चलिए करते हैं सॉल्व। मान लेते हैं कि उस आर्टिकल का जो प्राइस था वो 100 था। ठीक है, 10% कम हो गया तो 10% कम का मतलब क्या है, वो 90 हो गया। अब 90% निकालेंगे 100 का तो 90 आ जाएगा। अब आपसे वो फिर कह रहा है कि 90 से आपको 100 दोबारा करना है, तो आपको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, कितना परसेंट आपको बढ़ाना पड़ेगा ये आपको निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भाई जब 100 से 90 की तरफ आए हैं तो 10% कम किया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 90 से भी हम 10 बढ़ाएंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस करते आए हैं हमें वैसे ही करना है। तो 90 से 100 का मतलब हम पहले एब्सोल्यूट निकालेंगे, तो 90 से 100 में कितना है, 10 का डिफरेंस है। आप कैलकुलेशन 90 से कर रहे हैं यानी 100% 90 है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 10 अपॉन 90 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 100/9%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यानी 90 में आपको इतना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा तो आपका 100 आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर हम अपना। ठीक है, देखिए जैसे हम 10% इंक्रीज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें 100 ऐड करते हैं, 110% करते हैं। तो उसी तरह यदि मुझे 100/9% इंक्रीज करना हो तो मैं कितना परसेंट निकालूंगा, सिंपल वही 100 प्लस 100/9% निकालूंगा, है ना, यही निकालना पड़ेगा मुझे। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 100 इज 1000। तो यानी बेसिकली मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 1000/9% निकालना है 90 का। चलो निकालते हैं, तो 90 इंटू 1000/9%, 100 नीचे आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 100/9%। हमने आंसर भी चेक कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है salary of a person is first increased by 20% and then it is decreased by 20%, then the percentage change in his salary is। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन एक फॉर्मूले से भी हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस फॉर्मूले से कई सारी चीजें देखते ही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक कोई ऑफिसर है। ठीक है, पहले आप इसके बेसिक को समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूले से भी ये क्वेश्चन बता दूंगा। अब वो कह रहा है कि अब पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%। उस पर्सन की जो सैलरी है वो पहले 20% इंक्रीज की गई, फिर 20% डिक्रीज की गई, देन द परसेंटेज चेंज इन सैलरी। तो परसेंटेज में कितना चेंज आया। ठीक है, देखिए मान लेते हैं उस पर्सन की जो सैलरी थी वो कितनी थी, 100 थी। ठीक है, 100 सैलरी थी उसकी, अब 20% इंक्रीज हुआ, तो 20% इंक्रीज का मतलब 20% इंक्रीज का मतलब 120 आ गया। ठीक है, अब इसमें फिर से 20% डिक्रीज हुआ, तो जब अब 20% डिक्रीज होगा तो इस 120 का 20% डिक्रीज होगा, और 20% मतलब क्या होता है, 80% होता है ना। 20% डिक्रीज का मतलब 80% होता है, और आपको क्या निकालना है, 120 का 80% निकालना है। तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। तो ये कितना हो गया, 96 हो गया। देखिए पहले सैलरी 100 थी, अब 96 हो गई, तो कितने परसेंट का कमी आई, 4%, है ना, 4% माइनस का, यानी माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई 4% का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, पहले 100 थी, 20% बढ़ाई 120 हो गई, 20% कम की, 20% कम का मतलब 80% निकालना है, तो 120 का हमने 80% निकाला तो ये आ गया 96। तो यानी पहले 100% थी, अब 96% हो गई, तो कितने परसेंट की कमी आई, 4% की कमी आई। ठीक है, अब देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कई सारे क्वेश्चंस में आगे भी हम अप्लाई करेंगे, इसीलिए उसका सीखना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे जो x होगा वो पहली परसेंटेज जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, और जो y होगा वो दूसरी परसेंटेज गिवन होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पहली परसेंटेज गिवन है वो 20 है और दूसरी भी 20 है। देखिए इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं, तो 20 जब इंक्रीज होगा तो प्लस यूज करेंगे, और जब डिक्रीज होगा तो माइनस यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इन सिंबल्स का यूज करते हैं। तो पहले 20% इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा +20। ठीक है, फिर 20% डिक्रीज हो रहा है -20,
प्लस माइनस एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जब हम प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, एक्स वाई मतलब 20 इंटू 20 दैट इज 400 अपॉन 100। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, बचा कितना -4%। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक और चीज आपकी समझने वाली है। देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी जब परसेंटेज की वैल्यू सेम हो और उसी वैल्यू को एक बार बढ़ाया जा रहा हो और फिर उसी को वही वैल्यू को एक बार कम किया जा रहा हो, तो हमेशा जो आपका आंसर होता है वो होता है -x² अपॉन 100 की फॉर्म में। यानी पहली बात, हमेशा लॉस होगा। ठीक है, हमेशा वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, डिक्रीज ही होगा हमेशा, और इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखिए -x² का मतलब इसी फॉर्मूले से बना है। ठीक है, -x² का मतलब 20 इंटू 20, माइनस माइनस का 20 इंटू 20, दोनों परसेंटेज 20 है, अपॉन 100, तो इससे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, ये बना कैसे फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से फॉर्मूला बना है, क्योंकि ये y की जगह हमने x रख दिया है, तो क्योंकि वैल्यू दोनों सेम है तो हमने y की जगह x रख दिया, और ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही जाएंगे, क्योंकि एक प्लस x होगा, एक माइनस x होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तीनों तरीके ही बहुत अच्छे हैं, आप जिससे करना चाहें क्वेश्चन को उससे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज। पहले तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई पहले 100 था, 20% बढ़ा दिया तो हो गया 120, इसमें 10% कम कर दिया तो 90 निकालेंगे। 12 9 आपको आना चाहिए, कितना होता है 12 9 108, यानी कितना हो गया 8% बढ़ गया। कितना नेट इंक्रीज कितना आया, 8% आ गया। देखिए बहुत ईजी है, हमेशा फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं होती। मैंने आपसे पहले से कहा है कि फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती। आप यदि बेसिक सीख जाएंगे तो आपको फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि आप इसको फॉर्मूले से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। पहले इंक्रीज हो रहा है 20% तो +20, फिर डिक्रीज हो रहा है 10% तो -10, माइनस का 200 अपॉन 100। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा +20 और माइनस का 12। ठीक है, +20 माइनस का 12, तो ये कितना आ गया, प्लस का 8%। ऐसे भी आंसर आ सकता है। देखिए इससे जल्दी इजी आ रहा है। ठीक है, तो जहां पे जो अप्रोच आपको आसान लगे, जिस अप्रोच से आपका आंसर जल्दी आए, आप वही अप्रोच करें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज 2 टाइम्स सक्सेसिवली बाई 10% ईच। बाई वट परसेंट शुड द न्यू प्राइस रिड्यूस सो एज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक प्राइस, किसी आर्टिकल का प्राइस है, उसको 10% 2 बार कम किया गया। ठीक है, तो देखिए 2 बार सक्सेसिवली कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं उसकी कितना था, 100 था उसका प्राइस। ठीक है, तो 100 था, अब उसमें पहले 10% कम किया गया, तो जब 10% हम कम करेंगे, सॉरी बढ़ाया गया, 10% जब हमने बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर हम 10% बढ़ाएंगे, तो 10% अब जब बढ़ेगा तो इस 110 पे बढ़ेगा, और 10% बढ़ाने का मतलब है 110 का 110%, है ना। तो कितना आ जाएगा 110 का 110%, देखिए 110 अपॉन 100, तो 11 इंटू 11 कितना हो गया, 121 हो गया। ठीक है, तो अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे वो कह रहा है कि 121 को आपको वापस रिस्टोर करना है 100 में, यानी आपको 121 से वापस किस पे आना है, आपको 100 पे आना है। ठीक है, तो अब कैसे आएंगे, सिंपल, हम वही तरीका जो हम करते हुए आए हैं। पहले हम देखेंगे एक्चुअली कितना डिफरेंस है, 21 का डिफरेंस है। आप कहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से, तो 21 अपॉन 121 इंटू 100। ठीक है, अब इस कैलकुलेशन को और कोई तरीका नहीं है, इस कैलकुलेशन को आप सिंपली डिवाइड करिए। आप 21 100 को आप 121 से डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो ये वैल्यू है, इतना परसेंट आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, इसका आप पॉइंट में भी चाहे तो निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज बाय 10%। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 50 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, देन ओरिजिनल नंबर इज। ठीक है, आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कोई नंबर है, उसको पहले 10% कम किया गया, फिर 10% बढ़ाया गया। तो ये करने के बाद जो हमें नंबर मिला है, उसका और जो एक्चुअल नंबर है उसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 50 है। तो आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो ओरिजिनल नंबर हम क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, अब सबसे पहले 100 आपका एक्चुअल नंबर हो गया। ठीक है, इसमें 10% जब आप बढ़ा देंगे, पहले कम कर देंगे 10%, तो 10% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, है ना। फिर आप जब 10% बढ़ा देंगे, इसमें 10% बढ़ाएंगे तो 110% ऑफ 90 निकालेंगे, यानी 11 9 से 99 आ जाएगा। यानी पहले जो था वो 100% था, अब वो कितना हो गया, 99% हो गया। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 50 दे रखा है।
ठीक है, वो क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1% है, तो 1% की वैल्यू 50 हो गई। आपको निकालना है क्या, ओरिजिनल नंबर यानी 100% निकालना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको इंटू 100 कर देना है, यानी कितना हो गया आंसर, 5000 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अभिषेक सैलरी वॉज रिड्यूस बाई 10% एंड देन रिड्यूस सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 10%. His new salary is how much percent more or less than original salary. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अभिषेक की सैलरी रिड्यूस की गई पहले 10% और एंड देन रिड्यूस सैलरी वॉज इंक्रीज बाय 10%, फिर उसको 10% बढ़ाया गया। उसकी जो नई सैलरी है वो हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन ओरिजिनल सैलरी है। चलिए देखते हैं, अभिषेक सैलरी वॉज रिड्यूस बाय 10%, उसकी सैलरी हमें क्या ले लेना है, उसकी सैलरी कितनी हो गई पहले, उसकी सैलरी हो गई 100, ठीक है, उसकी सैलरी 100 ले ली हमने, 100% ले ली, रिड्यूस्ड बाई 10%। अब जब रिड्यूस करेंगे हम 10% तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर इसको 10% डिक्रीज करें, इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल है, 10% इंक्रीज का मतलब क्या है भाई, अभी जो किया था हमने 110% ऑफ 90 यानी 99 आ जाएगा, है ना। अब आपसे कहा गया हिज न्यू सैलरी यानी 99, हाउ मच परसेंट और मोर और लेस देन ओरिजिनल सैलरी, 99 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन 100। तो ये 99 है, 100 है, तो कितना ज़्यादा है, यदि आप इसको परसेंटेज भी ले लेंगे तो एक ही बात है, तो कितना कम है, 1% का रिडक्शन है, ठीक है, यानी 1% नेगेटिव है, 1% कम है। देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कहा था -x² अपॉन 100, जब वैल्यू सेम हो और एक बार रिडक्शन और इंक्रीज हो रहा हो तो सीधे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, -x² अपॉन 100, तो -10 का स्क्वायर इज 100 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, आंसर है आपके -1%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस लेसन में इतना ही, नेक्स्ट लेसन में हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।